बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं किचन से। मैं यहाँ पर नाश्ते के रोटियाँ डाल रही थी और डेली बेसिस का काम है, ये सभी के घर में होता है। तो मैंने कैमरे को इस तरीके से यहाँ पर बहुत मुश्किल से रखा है, क्योंकि ये भी देखना होता है कि आग धुएं की वजह से कैमरे को कोई नुकसान ना पहुँचे और फिर व्लॉग भी बने और साथ साथ काम भी हो, तो बहुत ही मुश्किल होता है ये सब। मैंने आपको पहले भी बताया था, इतना आसान नहीं होता है व्लॉग्स बनाना करना। तो आसान हो भी जाता है, ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। तो खैर जी, सबके घर में होता है ये काम। आप लोग क्या करते हैं नाश्ते में, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। ब्रेड से करते हैं आप लोग नाश्ता, या फिर डोसा, इडली वग़ैरह, या पराठे। और बहुत जने वो मुख्तलिफ़ क़िस्म के नाश्ते करते हैं, जैसे जैसे जिसकी कंट्री होती है वो अपने हिसाब से नाश्ता करते हैं। बाज़ लोग तो बिल्कुल ही चाय और पापे कहते हैं, टोस्ट कहते हैं जिसे, टोस्ट वो खाते हैं। और बाज़ लोग चीज़ खाते हैं और साथ में पराठा, या फिर बिल्कुल पतली वाली रोटियां होती है ना, नान जैसी, ईरान साइड वो खाते हैं लोग। और हर शहर के हिसाब से लोग नाश्ता लेते हैं और सबको अपने अपने हिसाब से नाश्ता जमता है। और हम लोग तो चाय टोस्ट वग़ैरह नहीं लेते बिल्कुल। अगर रोटी रही तो बहुत अच्छा है, चाहे फुलके हो या रोटी हो या पराठा हो। पराठा हम लोग हेल्थ की वजह से नहीं खाते, क्योंकि डेली पराठा खाना अच्छा नहीं होता है। तो ज़्यादातर तो फुलके ही डालती हूँ मैं, हफ़्ते में 1 या 2 मरतबा ही घी के पराठे डालती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा हेवी खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। और कुछ 1 2 या 3 तो मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, कभी अगर किसी को भूख लगे तो वो इजीली खा सके, क्योंकि होना चाहिए ना घर में रोटी हर वक्त। अगर भूख लगे, खाने में देर सवेर हो जाए अगर पकने में, या किसी को रोटी पसंद है तो रोटी बॉक्स में रोटी होना चाहिए। अच्छी फुली फुली रोटियां बन रही थी। और आप लोग कैसे बनाते हो? रोटियां आपकी भी फूलती हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। और बाज़ लोगों को तो ये होता है कि हमारी रोटियां तो फूलती ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप करते रहते हो ना, ये रोटी वग़ैरह जो भी पकाते हो आप, करते करते जब आपका हाथ साफ़ हो जाता है ना, अपने आप आपको नैक आके ये चीज़ें आ जाती हैं अपने आप। और इसको अच्छा गूँधना चाहिए हमें आटे को। मैं तो बहुत अच्छा गूँधती हूँ उसे, और उसका टेक्सचर इतना साफ़ और इतना मुलायम कर देती हूँ कि उसके बाद तो फूलना ही फूलना है रोटियाँ। तो आप लोग कब भिगाते हो आटा? में तो जब का जब भिगाती हूँ और जब का जब डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ना फ्रिज का आटा मुझे लगता ही नहीं है। कभी कभी अच्छे बनते हैं फ्रिज के आटे से, और कभी कभार पता नहीं क्यों बहुत टाइट हो जाता है। यूजुअली तो मैं फ्रिज में रखती भी नहीं हूँ आटा। अगर कभी आटा ज़्यादा हो जाता है तो मैं रख देती हूँ पेड़ा बनाकर, तो मैं उसे नेक्स्ट डे यूज़ में कैसे भी करके ले लेती हूँ, और फिर कभी कभी अच्छा बन जाता है। पर फ्रिज का आटा मुझे ज़्यादातर चलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। उससे ज़्यादा इजी मुझे ये लगता है कि आटा भिगोकर जब का जब बना लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता आटा भिगाने में, है ना? आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे ज़रूर कहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना आटा भिगाकर रख लेते हैं फ्रिज में, बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं और 3-4 दिन तक यूज़ करते हैं उसे। हेल्थ अच्छी नहीं रहती उससे, ये मैं बताना चाहूँगी सबको। अगर जो लोग ज़्यादा 3 दिन, अच्छा चले आज जैसे कि मैंने आटा भिगाया है, अगर मैं रख दूँगी फ्रिज में तो आप कल उसे यूज़ कर सकते हो। अगर कल के बाद 3 दिन हो जाएंगे ना, आप देख सकते हैं पेड़े खुद जो है ना नीले पड़ जाएंगे और एक खट्टी सी स्मेल आ जाएगी उसमें। आप नोट कीजिएगा ये बात ज़रूर। तो अच्छा नहीं है वो वैसे खाना।
अगर फिर भी बहुत ज़्यादा अगर बच जाता है तो 2 दिन से ज़्यादा आटा यूज़ ना करें। मतलब आज भिगोया कल बना दिया, अगर कल के बाद 3 दिन कर दिया उसे या दो दिन से ज़्यादा तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, कभी भी मत खाइएगा उसे बनाकर। तो जी इसके बाद जो है मुझे काम से बाहर जाना था मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड के यहाँ पर, तो उनकी फैमिली ने बुलाया था तो हम लोग निकले थे बाहर। सारा काम मैंने जल्दी जल्दी निपटाया घर का, और फिर मुझे निकलते निकलते बहुत देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, जल्दी ही जाना था हमें। लेकिन खैर चलें, हम लोग देर सवेर चले गए। फिर वहाँ से उनके पास से फिर हम लोग कहीं और चले गए दूसरे फ्रेंड के यहाँ। तो जी ऐसी रहती है रूटीन, बाज़ वक़्त निकलना होता है घर से, बाज़ वक़्त तो मैं महीनों घर से नहीं निकलती हूँ, सिर्फ ग्रॉसरी वग़ैरह के लिए, वो भी बहुत ही कम, क्योंकि आजकल ब्लिंकिट हो गया या फिर घर पर और बहुत सारे ऐप्स है, उसके ज़रिए जो है आपको आ जाता है। तो मैं ये सब तो नहीं, मैं तो अपने घर के सामने के स्टोर से लेती हूँ। लेकिन आजकल ना पता नहीं क्यों वहाँ पर सब्ज़ी मुझे बहुत ही ख़राब मिल रही है, जैसे कि खीरे वग़ैरह सारे ना अंदर से सड़े हुए रह रहे हैं, बिल्कुल ही ख़राब सब्ज़ी मिल रही है मुझे। तो मैंने थोड़ा कम कर दिया है उसके पास सब्ज़ी लेना, तो मैं उसके यहाँ से सिर्फ दूध दही वग़ैरह लेती हूँ, दूसरी चीज़ें जैसे कि बिस्किट है, ब्रेड है और कभी कभार अंडे। तो जी यहाँ पर हम लोग आ गए थे, ये बहुत ऊंचाई से बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अगर आप जूम करेंगे तो सीधा जैसे कि आप देख सकते हैं तालाब भी आपको नज़र आएगा, ठंडी ठंडी हवाएं थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे मौसम। और अक्टूबर का महीना आ गया है तो बहुत ही प्यारा मौसम हो चला है। आपके यहाँ कैसा है मौसम ज़रूर बताइएगा। और कहीं कहीं तो अब स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगी और कहीं सिर्फ फॉल होगा, जैसे कि यूएस में वग़ैरह। कितनी प्यारी घास है ना यहाँ पर नीचे, मुझे ये बड़ी ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं सोचती हूँ ये लगाने के लिए, लेकिन मैं लगा नहीं सकती। आपने देखा है मेरा आंगन कैसा है, मतलब झाड़ की वजह से पूरा टूट फूट चुका है। और कितनी प्यारी प्यारी घास है ना, नरम, और मौसम तो बड़ा ही प्यारा हो चुका है। और शायद सभी को सर्दियाँ तो सभी को पसंद होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सर्दियाँ पसंद नहीं होती, बट मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हैं सर्दियाँ। और आजकल पता है आपको कि आप पता क्या, सबको ही पता होगा कि आजकल है ना मतलब वक्त इतनी तेज़ी से जा रहा है कि ये जुमा आया तो फिर एक ऐसा लग रहा है 2-3 दिन में फिर से जुमा आ जाएगा, और बहुत ही जल्दी जल्दी दिन ख़त्म हो रहे हैं। सर्दियाँ यूँ आ रही हैं ऐसे जा रही हैं, फिर बारिश ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है, गर्मी भी ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है ना। पहले तो ऐसे लगता था कि कितने दिनों तक कोई एक मौसम टिका रहता था, आजकल तो कोई मौसम तो छोड़ें आप। अब जैसे कि आज मंडे है तो अब फिर मंडे आ जाएगा, आज संडे है तो फिर संडे आ जाएगा, मतलब कोई वो ही नहीं रहा है ना, वक्त रुक ही नहीं रहा है, मतलब इतनी तेज़ी से भाग रहा है। वक्त तो खैर हमेशा ही भागता है, बट कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से जा रहा है। वो कहते हैं ना कि क़यामत के वक्त ऐसे लगेगा कि बहुत तेज़ तेज़ दिनें जाएंगे, तो वैसे ही हो रहा है बिल्कुल। सुबह शाम कहाँ हो रही है पता नहीं चल रहा है, देखे देखे तक जो है रात हो जा रही है और देखे देखे तक सुबह, मतलब ठहराव ही नहीं है कोई चीज़ में और ना बरकत है कोई चीज़ में। खैर अब ये तो क्या बताएं, अब इंशाल्लाह इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि व्लॉग ख़त्म पर है तो अब मैं यहाँ पर एंड लूँगी व्लॉग का। आज का व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ मैं। आप लोग मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन तो ज़रूर दबा लें, लाजमी दबा लें। तो चलिए मैं अब चलती हूँ, मैं लेती हूँ यहाँ पर वीडियो का एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।